हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज कोई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं, ये सीधा नाइट वाला रूटीन वाला से शुरू कर रही हूँ व्लॉग। और बस मैं पालक की दाल बनाई थी तो खाना डिनर हो चुका है। और बस मैंने बर्तन भी किचन क्लीन कर ली है, प्लेटफॉर्म क्लीन कर लिया है, बर्तन भी कर लिए हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ डन है। और इतनी भयानक गर्मी है, एक पत्ता नहीं हिल रहा, उमस वाली गर्मी हो रही है, चिपचिपाहट वाली। तो बस मैं अभी फ़ेस वॉश करके आई हूँ, हैंड वॉश किया है, फ़ेस वॉश किया है। और नहाने का आलस कर रही हूँ तो नहीं नहाऊँगी। बस आँखों में अब गुलाब जल डालूँगी। और गुलाब जल जो है मैं फ्रिज में रखने लगूँगी। गुलाब जल में मेरा पानी इतना गर्म होता है कि आँखों में डालने में वो लगता है। तो मम्मी ने बोला कि मम्मी ने आइडिया दिया कि इसमें फ्रिज में रख लेते हैं, मेडिसिन बॉक्स होता है ना उसके अंदर रख लो। तो ये मैंने फिर अब इसके अंदर डाले, थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है, अच्छा लगता है थोड़ा। बट ये भी थोड़ी देर बाद में फिर वही। और पूरे दिन में अब सोचो मैं रात में ही डाल पाती हूँ और दिन में मैं सोचती हूँ पर भूल जाती हूँ। फिर अब उसके बाद बस यही है, अपना फ़ोन में कुछ काम वाम करूँगी, अपने एडिटिंग करूँगी, वॉइस ओवर करूँगी। और फिर अब वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कूलर चला लेती हूँ तो कूलर में फिर आवाज़ वैसे आने लग जाती है। तो फिर कोई म्यूज़िक या ऐसे कुछ चला देती हूँ फिर मैं। अब सोचती हूँ कि एडिटिंग दिन में कर लूँ तो सब सही हो जाए, बट वो नहीं। हाँ देखो, आप किचन पूरा क्लीन कर दिया है, ऑलमोस्ट सारा काम डन है। और अभी सोचो पता है क्या टाइम हो रहा है, 9:30 से पौने 10 के बीच में टाइम हो रहा है। क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, खाना भी लेट बन पाता है और सब है। मैं भी हेल्प कराती हूँ, ऐसा नहीं है। और ये हमने एक मकान देखा मेरे भाई ने, तो ये ठीक नहीं लगा हम लोगों को। तो बस इसकी पिक्चर्स कुछ दिखा रही हूँ मैं आपको। ये हमें ठीक नहीं लगा, हमें ठीक नहीं लग रहा, तो मैं आप लोगों को भी क्या ही दिखा रही हूँ। और ये सुबह का टाइम, ये है गुड मॉर्निंग हो गई है हमारी सबकी। पर मॉर्निंग तो बस ऐसे लग रहा है अभी भी नींदों में ही है बट यही है कि नहा चुके, रात भर नींद नहीं आती क्योंकि गर्मी इतनी लगती है। पापा दूध ला के रख चुके हैं। अब मैं आटा लगा चुकी थी, साइड में आपको दिख रहा होगा, आटा लगा चुकी हूँ। और दूध अब गर्म करूँगी। पालक की सब्ज़ी बनेगी, आलू पालक टमाटर की। तो बस अब पालक जो है वो भीगे हुए हैं, मिट्टी जो डस्ट है वो नीचे बैठ जाएगी उसको सब करने के लिए। और मम्मी ना थोड़ा अभी ले सो के उठ के अब नहाने गई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है 2-3 दिन से। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो घबराहट, अब खाने की भी इच्छा नहीं हो रही है, पेट इतना फूला फूला रहता है। तो अब यही है, मैं भी बोलती हूँ मम्मी ठीक है आप रेस्ट करो, मत करो। पर मम्मी को भी पता है कि तू लेट हो जाएगी, फिर तू ही नहीं खा पाएगी, तू भी दवाई लेती है। तो मम्मी फिर सोच की है कि मैं चलो कैसे भी करके परेशान होकर के नहाती हूँ, क्योंकि नहा करके फिर आप किचन में खाना बना पाओगे ना, फिर भोग लगता है। फिर ऐसे मैं दूध को एक को तो शाम के लिए हम लोग रखते हैं, तो फ्रिज में मैं रख के आई हूँ। फिर इसके बाद में मैं दूध के पैकेट्स को धो लूँगी, उसके बाद फिर इनको भगोने में डाल के इनको दूध गर्म कर लूँगी। और फिर बस अब क्या करूँगी, मैं आलू वालू को बाद में ही छीलूँगी जब मम्मी आ जाएंगी। एक्चुअली ना सुबह का व्लॉग जो है वो मैंने आज बहुत टाइम बाद शूट करा है, क्योंकि सुबह सुबह ना आपके पास में ज़्यादा वक्त नहीं होता है करने के लिए, आप शूट भी कर पाओ और सब कुछ दिखा पाओ। और मैं कई बार अवॉइड, शुरू शुरू में तो मैं चलो दिखा भी देती थी, पर अब क्या मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा इनएक्टिव फील कर रही हूँ 1-2 टाइम से। तो अब क्योंकि मेरे को फिर सुबह सुबह ना ऐसा लगता है कि मेरे लिए अब ये भी एक टास्क है, ऐसा वैसा कभी कभी। हालांकि मेरे को इस चीज़ में बिल्कुल वो नहीं है, पर सुबह मैं बताऊं तो ऐसे मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ। लेकिन मैं ऐसे लगता है मुझे कि ऐसे लगता है कभी कभी कि ये भी एक टास्क, ये भी एक टास्क, जितना कम हो उतना मेरे लिए समय बचे, मैं थोड़ी देर बैठ पाऊँ। आप मानोगे कि मैं जब सुबह 4:30 बजे उठती हूँ, 4:30 से लेकर के और 7:30 बजे तक मेरे को बिल्कुल भी बैठने की फ़ुर्सत नहीं है, जिसमें सोचो मेरे को पानी नहीं पीना, मेरे को कुछ खाना नहीं है ऐसे। तो इतना ऐसा लिथार्जी जैसा फ़ील करता है, कई बार ऐसा फैटिगनेस लगता है कि जैसे स्ट्रेंथ ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आप सोए हो तो क्या सोए हो। और आप नींद भी कितना भी पूरी कर लो, कभी कभी ऐसा लगता है जब आपकी बॉडी इंटरनली ठीक नहीं रहती है तो आप 7-8 घंटे की नींद ले करके भी आपको हेडेक हो जाएगा और फिर कभी कुछ हो जाएगा। और अभी तो इन दिनों मुझे नींद ही नहीं आ रही है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। एक तो थायराइड वाले पेशेंट को गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो ऐसे है। और अब ये दूध है, इसको मैं निकाल रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ। तो मैं भी ये सोच रही हूँ कि चलो मैं शूट कर ही रही हूँ। आज मैंने बहुत हिम्मत करके, आज मेरा मन तो मेरा बहुत दिनों से कर रहा था, पर मैं आलस कर जा रही थी कि मैं ऐसे करूँगी ऐसे करूँगी, फटाफट से करा और थोड़ा टाइम मिल जाएगा मुझे बैठने का ऐसे। पर फिर आपको हर तरफ से शूट का एंगल भी आपको इधर उधर करना पड़ता है। तो
मम्मी आ रही थी, नहाने गई हुई थी, तो मेरे को थोड़ी तसल्ली हो रही थी कि चलो मेरे को इतना टाइम मिल जाएगा कि मम्मी अब खाना बना देंगी। नहीं तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अब मैं कैसे करूँ, जल्दी जल्दी मुझे आलू भी छीलने हैं, पालक की सब्ज़ी बनेगी तो पालक भी मुझे 2-3 बार वॉश करना पड़ेगा, उसकी मिट्टी निकालनी पड़ेगी। मेरे दिमाग में ये सब सारी चीज़ें चल रही थी। तो बस जल्दी जल्दी से फटाफट से, अब पूजा भी करनी थी मुझे, तो फिर मैंने फटाफट से फिर मैं बर्तन लेके आई। फिर पूजा वूजा करने के लिए फिर मैंने पीताम्बरी से फिर इनको सबको मांजना पड़ता है, लोटा उनको। फिर उसके बाद मैं साइड बाय साइड जब बर्तन कर रही होती हूँ ना, भगवान जी के पूजा के बर्तन, तो मैं ये सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी दूध भी गर्म हो जाए, तो ताकि मैं थोड़ा सा मॉनिटरिंग करती रहूँ। और अगर मैं इधर उधर हो जाती तो फिर दूध का भी लगता है बॉयल ऊपर ना आ जाए। तो ऐसे फिर गर्दन कभी एक इधर एक उधर, एक इधर एक उधर, ऐसे चलती रहती है गर्दन भी। कब क्या ऐसा लगता है कि ये जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, इंसान कमाता क्यों है सुकून के लिए, लेकिन ये ऐसे। अब आप उस एज में नहीं हो कि आप चलो कोई बात नहीं है, मम्मी पापा कर लेंगे, हम पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं है ऐसे। ये हमारी ज़िम्मेदारियों का ही हिस्सा है। हम खाना खाते हैं, हम खाना बनाते हैं, ये हमारे लिए एक ज़िम्मेदारी है, कमाना खाना। और पता नहीं कभी कभी जब आप बीमार पड़ते हो तो आपके लिए खाना फिर वो एनर्जी देता ही नहीं है, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, तो वही चीज़ आपकी फ़िज़िकल बॉडी पे भी असर डालती है। एनीवेज़, मेरी इतनी बातें सुन के आप लोग भी बोर ही हो जाओगे। तो आप लोगों से बस बातें करने का तो बहुत मन करता है। और ऐसा मन करता है कि आप लोगों के लिए मैं कुछ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मेरे दिमाग में चलती है। मैं सोच रही थोड़ा मौसम सही हो जाए, थोड़ी बारिश वारिश वाला मौसम हो जाए, तो मैं आप लोगों के लिए सूजी का चीला जो मैंने बनाया था उसमें सोच रही हूँ थोड़ा सब्जी वब्जी मिला लूँ, इडली विडली वाली रेसिपी। कुछ तो दिमाग में चल ही रहा है, कुछ हल्का फुल्का सा ऐसा, बट अभी स्टिल संडे वनडे का है और गर्मी भी बहुत है। और दूसरी चीज़ ये कि एक शिफ्टिंग वाला जो दिमाग में चल रहा है ना, जो शिफ्टिंग वाला कीड़ा दिमाग में बैठ गया है, तो अब ऐसा मन करता है कि जल्दी से बस यहाँ से हम शिफ्ट हो जाएं। अब ना यहाँ मन लग रहा है और अब ना ही कहीं और मन लग रहा है, ऐसे वाला हाल हो रहा है। तो अब ऐसा मन करता है कि खाना भी बना रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अब एक शिफ्टिंग वाला चीज़ बार बार दिमाग में यही चीज़ आती है। मेरा ना बहुत मन करता है मंदिर जाने का, लेकिन मैं गर्मियों में ऐसी हालत हो जाती है, इतना काम कर लेती हूँ और अब टी शर्ट पूरी ऐसी चिपक रही है ऐसे गर्मी में ना, मतलब समझ लो चेंज करने के लिए भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। और ऐसे में फिर मैं सोचती हूँ कि चलो मंदिर भी जाऊँ, क्योंकि आप ऐसे कपड़ों में तो मंदिर नहीं जा सकते, उसके लिए तो आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में या फिर ऐसे जाओ। तो मेरे घर के पास में ही है, 1-2 मकान छोड़ के ही है। और इतना मतलब मैं सोचती हूँ कि मेरे को उसमें भी ज़ोर आता है जाने के लिए, मंदिर ही नहीं जाना हो पाता। अब देखो थोड़ा मौसम सही होए तो फिर मैं मंदिर जाके आऊँ, अब मौसम के ऊपर है। बारिश हो जाएगी तो वैसे ही नहीं जा पाऊँगी मैं। बारिश में भी नहीं जाना हो पाता है। और थोड़ा सर्दी वाला मौसम आता है ना, मैं तभी जा पाती हूँ, जैसे अक्टूबर के बाद वाला जो मौसम है, या अक्टूबर से ऐसे। और उसमें भी फिर डिपेंड करता है, अगर तबीयत सही रही तो सब सही है। और इधर जो है मेरे बर्तन धुल चुके हैं पूजा के, मेरे बर्तन कह रही हूँ, पूजा के बर्तन धुल चुके हैं। और इधर जो है वो दूध भी गर्म हो चुका है, तो अब इसको रख दूँगी मैं, ताकि आजकल गर्मियों में दूध जो है वो जल्दी ठंडा नहीं होता, तो जल्दी कर दो तो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इधर फिर ये दूध भी हो चुका है, अब इसको मैं बंद कर दूँगी गैस को, फिर इसको मैं गैस बर्नर से उतार के फिर नीचे रख दूँगी मैं।
मम्मी ने बोला कि फटाफट से तू आलू छील दे और ये टमाटर काट दे, क्योंकि लेट हो गया था, 6:45 हो गए थे और सब्ज़ी अभी तक नहीं बनी थी, चौका ही नहीं थी। तो फिर मैंने बस जल्दी से वो टमाटर छीला, आलू को काटा, पतला पतला काटा बिल्कुल। और इधर जो है मम्मी वो पालक का काम कर रही है, क्योंकि पालक में भी 3-4 प्रोसेस चाहिए धोने के लिए। पालक कटे हुए थे, एक दिन पहले मैंने काट लिए थे। और बस इसको मम्मी ने, फिर मैंने ना वो जो बर्तन है वो मैंने चढ़ा दिया था, ताकि बर्तन में जो तेल है वो जल्दी गर्म हो जाए। बर्तन गर्म हो जाएगा तो तेल भी जल्दी गर्म हो जाएगा। फिर फटाफट फटाफट सारी चीज़ें करी, ऐसे लगता है कि कितनी भाग दौड़ हो रही है जल्दी जल्दी कर लो ताकि वक्त पे आप खा सको। और इधर है ना, टमाटर की हालत बहुत ख़राब हो रही है इन दिनों। टमाटर बहुत ख़राब आ रहे हैं, ऊपर से दिखने में इतने अच्छे होते हैं लेकिन नीचे अंदर काटो तो उसमें ना स्मेल होती है। तो इसलिए मैं भी सूंघ रही थी कि स्मेल तो नहीं आ रही है, और मम्मी को भी सूंघा रही थी, तो मम्मी ने बोला कि ठीक है अभी तो काट दे और फिर इधर मैं रेडी वेडी हो चुकी थी, तो मम्मी ने ऐसे ब्लर्ड पिक्चर ले ली मम्मी ने ली ऐसे